नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और आप सुन रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज मेरे यानी लोकेश के साथ। समय रात के 2:09 हुए। ये कहानी मेरे दो दोस्तों के साथ बीती थी। अब ये कितनी सच है और कितनी झूठ, इसके बारे में तो पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता। जो उन्होंने मुझे सुनाया सेम मैं आपको सुना रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इसको सच मानते हैं या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानकर छोड़ देते हैं। एक दोस्त का नाम हम रख लेते हैं हर्षित और दूसरे दोस्त का नाम हम रख लेते हैं कपिल। ये नाम जो है वो काल्पनिक हैं। हर्षित और कपिल दोनों ही शहर आए थे, दिल्ली आए थे जॉब करने के लिए। तो उन दोनों ने एक पीजी लिया था रेंट पर। उनके ऑफिस से वो थोड़ा सा दूर था जो पीजी था, और वो दोनों वहां पे रहते थे। एक फ्लैट था, 2 BHK फ्लैट, जो उन्होंने रेंट पे लिया था साथ में। तो उनको वहां पे शिफ्ट हुए अभी 2 या 3 महीने ही हुए होंगे। काम अच्छा चल रहा था। जो फ्लैट था वो बहुत अच्छा था। ऐसी कोई बेकार चीज नहीं थी वहां पे। लोकेलिटी बहुत अच्छी थी वहां की। फ्लैट का जो डेकोरम था वो भी काफी अच्छा था। शांति थी वहां पे जहां उन्होंने वो फ्लैट लिया था। तो फ्लैट में आए हुए उन्हें 2 या 3 महीने हुए होंगे। जो हर्षित था वो अपनी नाइट शिफ्ट करता था, और जो कपिल था उसका ऑफिस शाम को खत्म हो जाता था, ऐसे कोई 7-8 बजे तक। बट हर्षित थोड़ा सा लेट आता था हमेशा। उसकी जो शिफ्ट खत्म होती थी वो 12 या 1, 2 भी बज जाते थे उसको कभी कभी वापस फ्लैट पे आने में। तो जो कीज थी वो 2 कीज थी फ्लैट की, जो कि होती हैं नॉर्मली। किसी भी आप फ्लैट में रहते हैं या कोई घर का लॉक होता है उसमें 2 कीज नॉर्मली होती हैं। तो 2 कीज थी, एक हर्षित के पास रहती थी, एक कपिल के पास रहती थी। हर्षित जब भी आता था कपिल सोया होता था, कभी जाग रहा होता था, जो भी था वो आके लॉक खोलता था, लॉक करता था खुद ही, जाके अपने वाले रूम में सो जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि वो 2 BHK फ्लैट था, तो 2 रूम थे उसके अंदर। तो एक में हर्षित सोता था, एक में कपिल सोता था। तो हर्षित जब भी आए वो आके उस वाले फ्लैट में अपने वाले रूम में सो जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था उस एक रात तक। एक रात क्या होता है, हर्षित आता है जॉब से, कपिल सो रखा था, थोड़ा कच्ची नींद में था। तो जब हर्षित आया, हर्षित ने गेट खोला तो कपिल की आंख खुल गई। बट वो बोला नहीं कुछ। वो जस्ट नॉर्मली अपना शांत लेटा हुआ था रूम के अंदर अपने। तो जो हर्षित की जो हर्षित का जो रूम था, कपिल का जो रूम था, उसका रूम मेन गेट के पास में था बिल्कुल, और हर्षित का रूम थोड़ा सा अंदर जाके था। बीच में हॉल था, पहले कपिल का रूम मेन डोर के पास, और अंदर जाके थोड़ा सा हर्षित का रूम। तो हर्षित को थोड़ा सा अंदर वॉक करके जाना पड़ता था रूम की तरफ जाने के लिए। तो जब गेट खुला, कपिल को आवाज आई गेट खुलने की। गेट बंद हुआ और हर्षित अपना अंदर चला गया। समय रहा होगा ऐसा कोई 1-1:30 बजे के आसपास का, जब हर्षित आया था अपनी जॉब से। तो हर्षित आता है, गेट खोलता है, गेट बंद करता है, लॉक करता है मेन डोर, और वो अंदर चला जाता है। अब क्या होता है, जो चीज इन दोनों ने बताई है, कपिल को एक आवाज आती है गेट नॉक होने की। उसको लगा ये उसका वहम होगा। उसको 2-3 बार नॉक होने की आवाज आई, आवाज बंद हो गई। 5 से 7 मिनट बाद दोबारा से उसको नॉक होने की आवाज आई 2-3 बार, आवाज बंद हो गई। कपिल उठा, उठ के गया। तो गेट के अंदर एक होल था, एक कैमरा टाइप था, जिसके अंदर से बाहर का दिखाई देता था। अगर कोई एकदम तुम्हारे गेट के सामने खड़ा हुआ है
तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ कोई पर्सन है सामने खड़ा हुआ। कपिल ने गेट ना खोलने की जगह पहले उस होल के अंदर से चेक करा, तो वो देखता है कि गेट के बाहर कोई नहीं। ऑब्वियस सी बात है, रात के 1:30-2 बज रहे हैं, और तो मतलब कौन ही आएगा तुम्हारे घर पे, तुम दोनों सिर्फ रहते हो, एक आ चुका है। तो उसको, कपिल को लगा कि शायद उसका वहम है, तो वो जाके सो गया। चीजें नॉर्मल रही। सॉरी, इग्नोर करना इस चीज को। तो चीजें नॉर्मल रही कुछ दिनों तक, बट अगेन 4-5 दिनों के बाद वापस से कपिल को सेम चीज फील हुई। हर्षित रात को आया, हर्षित ने गेट लॉक करा अपना, हर्षित अंदर चला गया। तो जो आवाज थी वो हर्षित को नहीं आती थी। हो सकता है कि उसका रूम थोड़ा सा अंदर था, इसीलिए उसको आवाज नहीं आती थी। ये आवाज कपिल को आती थी बस, कि कपिल का जो रूम था वो जस्ट गेट के पास में था। तो सेम चीज रिपीट होती है 4-5 दिनों के बाद। हर्षित आता है ऑफिस से, हर्षित गेट लॉक करता है और वो अपना अंदर चला जाता है रूम में। अगेन जैसे ही हर्षित आया उसके 5 से 10 मिनट बाद कपिल को दोबारा से डोर नॉक होने की आवाज आई 2-3 बार। कपिल उठा, उस टाइम पे जागा हुआ था, इत्तेफाकन उस टाइम पे भी वो जाग रखा था। कि यूजुअली तुम जब आते हो ऑफिस से, तो जब कोई सामने वाला बंदा, लाइक दूसरा इंसान आ रहा है तुम्हारे फ्लैट में, और जब गेट ओपन होता है और गेट बंद होता है, तो तुम्हारी आंख खुल जाती है। तो कपिल की आंख खुल चुकी थी उस टाइम पे जब हर्षित आया था। तो जब हर्षित गया अंदर, दोबारा उसको नॉक होने की आवाज आई उसके 5-10 मिनट बाद। तो 2-3 बार नॉक होता है गेट, वापस से वो बंद हो जाता है। लाइक 2-3 बार बंद नॉक हुआ, आवाज आनी बंद हो गई, फिर 2-3 मिनट रुका, फिर नॉक हुआ, फिर आवाज आनी बंद हो गई। इस तरीके से 4-5 बार गेट नॉक हुआ। कपिल को लगा कि शायद कोई है, बट उसको फिर ये चीज भी आई, क्लिक हुई कि अगर कोई है तो वो गेट नॉक क्यों कर रहा है, वो डोर बेल क्यों नहीं बजा रहा है ना। अगर कोई है तो वो डोर बेल भी तो बजा सकता है ना। बट उसको लगा कि शायद किसी को ना पता हो डोर बेल के बारे में। तो कपिल उठा, कपिल ने अगेन देखा उसके अंदर से, होल के अंदर से, तो बाहर कोई नहीं, एकदम शांति। गेट के बाहर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। कपिल मुड़ा वापस से वहम समझ के। जैसे वो जाने लगा, अगेन डोर नॉक हुआ। कपिल वापस पलटा, उसने दोबारा देखा, कोई नहीं, गेट के बाहर कोई भी नहीं था। बट जो गेट था वो नॉक हुआ था। लिटरली गाइज, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई गॉट गूज बम्स। क्योंकि मैं रात में अकेला इस अपने बंद कमरे में हूँ, लाइट्स ऑफ हैं, रात के 2:15 बज रहे हैं जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इट इज स्कैरी, आई गेस, या मेरा मोमेंट ऐसा है। तो बैक टू स्टोरी, चलो जो भी है। तो कपिल ने ये चीज अगले दिन हर्षित के साथ में डिस्कस करी कि भाई ऐसा ऐसा होता है, जब तुम आते हो तो उसके 10 से 15 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद जो गेट है वो नॉक होता है, और जब देखो वहां जाके तो वहां कुछ नहीं होता। लाइक गेट नॉक हुआ, चेक करा, कुछ भी नहीं। तो हर्षित ने बोला उसको, अब जैसा कि तुम दो जने, लाइक तुम दो दोस्त हो, दोनों की उम्र रही होगी ऐसी कोई 25-26 साल की, तो कौन चीजें सोचता है, कोई भी नहीं सोचता। हर्षित ने बोल दिया कि मे बी वहम होगा तेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना आवाज आती तो वो मेरे को भी आती। तो कपिल ने भी सोचा कि ठीक है, हो सकता है मेरा वहम हो, या फिर मेरे पास का कोई फ्लैट हो जहाँ पे नॉक हो रहा हो और वहां भी कोई रहता हो। तो ये बात आई गई हो गई। कपिल ने फिर इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जो नॉक्स थी वो भी आनी अभी बंद हो गई थी। करीब 2 हफ्ते तक उनको कोई भी आवाज नहीं आई थी किसी भी तरीके की, कपिल को।
लेकिन एक दिन दोबारा हर्षित आया। हर्षित ने गेट नॉक करा, मतलब डोर लॉक करा अपना मेन डोर, और वो अंदर चला गया। बट उस टाइम पे वो आवाज इतनी क्लियर और लाउड थी क्योंकि हर्षित अभी तक अपने रूम के अंदर पहुंचा नहीं था, वो जस्ट हॉल के अंदर ही था। तो जो आवाज थी वो हर्षित और कपिल दोनों को आवाज आई कि हाँ, किसी ने डोर नॉक करा। 2-3 बार डोर नॉक हुआ, बंद, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगेन डोर नॉक हुआ, बंद। कपिल उठ के अपने रूम से बाहर आता है। हर्षित हॉल में खड़ा हुआ था। उन दोनों ने इशारों में बात करी कि आवाज सुनी। कपिल ने बोला इशारों में कि आवाज सुनी तूने, डोर नॉक हुआ। हर्षित बोलता है हाँ सुनी। वो गए, उस होल में से चेक करा, बाहर कोई नहीं। हर्षित हर्षित गया था चेक करने के लिए बेसिकली। उसके अंदर से, होल के अंदर से हर्षित ने चेक करा, घूमा, उसने बताया कोई नहीं है बाहर। 2 कदम चला होगा वो, अगेन डोर नॉक हुआ। हर्षित जस्ट घूमा, उसने दोबारा चेक करा, कोई नहीं। गेट के बाहर कोई भी नहीं था, स्टिल डोर नॉक हुआ। अब यहां इन दोनों की फट गई कि ये क्या हो रहा है। हम फ्लैट के अंदर हैं, सिर्फ हम दोनों फ्लैट के अंदर हैं, कोई रिलेटिव नहीं रहता। किसी फ्रेंड का इस टाइम पे आना या मजाक करना एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑब्वियसली रात को 1:30, 2, 3 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे कोई इस तरीके से आके मजाक नहीं करेगा। पूरी बिल्डिंग सो चुकी है, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं जगा हुआ है सिवाय गार्ड को छोड़ के।